रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, कुछ दिन पहले लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के करीब पुलिस और राहगीरों पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 4 लोग जाबाक हुए थे, जबकि 40 लोगों के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई थी और बाद दाइश की जानिब से हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई थी। नाज़रीन, इस हमले के दौरान एक और वाक़या भी रोनमा हुआ था और ये कोई वाक़या था नहीं, बल्कि इसे सोशल मीडिया के ज़रिए वाक़या बना दिया गया था। एक पोस्ट देखी गई थी ट्विटर पर, जिसमें उस वक्त की एक तस्वीर है कि जब हमला हुआ था। इस तस्वीर में हम देखते हैं कि पस मंज़र में एक ज़ख्मी ज़मीन पर गिरा हुआ है और इसके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं और फोकस में एक लड़की है जिसने हिजाब लिया हुआ है। परेशानी के आलम में वो फ़ोन पर कुछ करते हुए गुजर रही है। टेक्सास लोनी स्टार नामी एक साहब हैं जिन्होंने इस सिचुएशन में बड़ी फुर्सत से ये तस्वीर खींची है और ट्विटर पर इस कैप्शन के साथ लगा दी है, जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर नजर आएगा। जी नाज़रीन, उनका कहना यह था कि मुस्लिम खातून ने जख्मी पर कोई तवज्जो नहीं दी और आराम से अपना मोबाइल चेक करते हुए आगे बढ़ गई। आगे हैशटैग भी है जहां उन्होंने लंदन के लिए दुआ की है। दूसरी तरफ वहीं इस्लाम को बैन करने का मशवरा भी दे दिया है और जनाब दस्तूर के मुताबिक ये पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। रीट्वीट्स भी देखने में आई और इसके अलावा बहुत सारे लाइक्स भी मिले। मगर जहां एक तरफ लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया, वहीं दूसरी जानिब बहुत से लोग इस पोस्ट के खिलाफ अपने ख्यालात का इजहार करते हुए भी नजर आए। लोगों का कहना है कि ये तस्वीर और पोस्ट के अल्फाज बिल्कुल आउट ऑफ दी कंटेक्स्ट हैं। ट्विटर के एक सारिफ का ये कहना था कि लोगों ने इस लड़की की तस्वीर को बारहा पोस्ट किया है, मगर इस आदमी की तस्वीर को किसी ने रीपोस्ट नहीं किया, जिसने खुद भी जख्मी की देखभाल करने के बजाय तस्वीर उतारना ज्यादा जरूरी समझा। जबकि एक सारिफ का कहना था कि 1 सेकंड पर मुहित मंजर को आप कोई मतलब नहीं दे सकते। एक और सारिफ ने बराह रास्त टेक्सास लोनी स्टार पर तनकीद करते हुए उन्हें शर्मिंदगी का बायस भी करार दिया है। जबकि एक ट्विटर यूज़र ने एक नया जाविया बयान किया है कि इस लड़की के चेहरे के तासुरात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी शहरियों की तरह वो घबराई हुई थी, हमले की वजह से डरी हुई थी और हो सकता है कि वो अपने घर वालों को फ़ोन पर अपनी खैरियत बता रही हो। नाज़रीन, जबकि एक सारिफ ने एक और तस्वीर पोस्ट की है जिसमें एक लड़का ज़ख्मियों के पास से गुजर रहा है। तो जनाब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह 1 सेकंड के मंजर की बुनियाद पर फ्रेमिंग की जा सकती है और इसे अपना एजेंडा फ़रोख्त करने के लिए बहुत ही आराम से इस्तेमाल किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि वो एजेंडा बिकता भी उतना ज़्यादा है। लेकिन उन लोगों की ट्वीट्स पढ़कर मालूम होता है कि ऐसे लोग भी हैं जो आंखें बंद करके हर दिखाई जाने वाली चीज़ पर यकीन नहीं कर लेते, बल्कि सही मौक़िफ़ भी सामने रखते हैं। और नाज़रीन, ज़रूरत इसी बात की। सोशल मीडिया के हवाले से ही एक और ख़बर भी मेरे पास मौजूद है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन कबल फेसबुक लाइव के ज़रिए एक लड़की के साथ होती ज़्यादती दिखाई गई थी। ताज़ा तरीन खबर यह है कि शिकागो पुलिस उन 6 अफराद को ढूंढ रही है जिन्होंने एक 15 साल लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती करते हुए उसे फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम भी किया था। पुलिस हुकाम ने एसोसिएटेड प्रेस को ये बताया कि 40 अफराद ने इस वीडियो को लाइव देखा था, मगर किसी ने भी पुलिस को खबर ना की। पुलिस को इस वाक़े की खबर तब हुई जब लड़की की मां वीडियो के स्क्रीनशॉट्स लेकर शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट एडी जॉनसन के पास पहुंची। लड़की की मां ने बताया कि उसकी बेटी इतवार से गायब है और एक वीडियो में उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती होते हुए दिखाई गई थी। पुलिस तर्जुमान का कहना था कि उन्होंने लड़की को ढूंढकर उसकी मां से मिला दिया है, लेकिन पुलिस ने फेसबुक से भी ज़्यादती की वीडियो बनाने हुए कि कहा था कि जिसे फ़ौरन ही हटा दिया गया था। पुलिस सुपरिटेंडेंट खुद भी इस वीडियो के मवाद और 40 अफराद के लाइव वीडियो को देखने और पुलिस को फ़ोन ना करने पर परेशान है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के एक अंकल ने लड़की की मां को वीडियो के बारे में बताया था, जिसने पुलिस से रब्ता किया। शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट को हालिया महीनों में दूसरी बार फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम होने वाले जुर्म की शिकायत मिली है। जनवरी में 4 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने जहनी माजूर शख्स पर तशद्दुद करते हुए उसकी वीडियो लाइव स्ट्रीम की थी। नाज़रीन, ये 2 खबरें जो मैंने आज शामिल की हैं खुशगवार नहीं थी, जैसा कि मैं रोज़ शामिल करती हूँ, तल्ख थी, मगर हमारे लिए कुछ ना कुछ पैगाम रखती हैं और अब सीखना आपके अपने ऊपर है। जी, अब चलते हैं कुछ स्पोर्ट्स की खबरों की जानिब। नाज़रीन, पाकिस्तान को पहली बार आलमी चैम्पियन बने आज 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। 1992 के इवेंट में कौमी टीम ने बड़े नशो व फराज देख लिए थे। 25 मार्च 1992 वो खुशकिस्मत दिन था जब पाकिस्तान क्रिकेट का फातेह आलम बना। मेलबर्न की तारीखी मैदान में क्रिकेट के बानी इंग्लैंड को फाइनल में 22 रन से शिकस्त हुई थी। इंजरी के बावजूद कप्तान इमरान खान ने जावेद मियांदाद के हमरा
बैटिंग का महाज संभाला और 72 रन बनाकर कौमी टीम की पोजीशन बेहतर बनाते हुए इंग्लैंड को 250 रन का हदफ दिया था। मुश्ताक अहमद ने 41 रन के अवध 3 मोहरे खिसकाए, लेकिन असल काम स्विंग किंग वसीम अकरम की सुपर बॉलिंग ने करके दिखाया था। उन्होंने एलन लैम को आउट स्विंग पर बोल्ड किया था और फिर क्रिस लुइस खतरनाक इन स्विंग बॉल का निशाना बने थे, जिससे मैच का पासा पलट गया था और पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार वर्ल्ड कप जीत लिया। इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा करते हुए क्रिकेट को खैरबाद कह दिया था। जनाब, ये तो थी कामयाबी की दास्तान जो 25 साल पहले रोनुमा हुई थी। अब जरा नज़र डालते हैं कि इसके बाद पाकिस्तानी टीम के साथ क्या हुआ। 1996 में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल में रिवायती हरीफ भारत से शिकस्त हुई थी। 1999 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टीम रनर अप रही और फिर 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप ग्रीन शर्ट्स के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए थे। 2011 के आदमी कप में एक बार फिर टीम को सेमीफाइनल में भारत के हाथों शिकस्त हुई थी, जबकि वर्ल्ड कप 2015 में कौमी टीम का सफर क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों इख्तिताम पजीर हो गया था। अलमिया यह है कि वर्ल्ड कप की जीत की सिल्वर जुबली मनाने वाली कौमी टीम को आज बराह रास्त वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए जान के लाले पड़े हुए हैं। और जनाब, स्पोर्ट्स पॉइंट से ही आपको एक और खबर भी दूंगी। नाज़रीन, ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL की चैंपियन फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी की सदारत और टीम छोड़ने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है और चहमगइयाँ जारी हैं कि आखिर आफरीदी ने यह फैसला क्यों किया। इस मामले पर पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी भी मैदान में आ गए हैं और इनके बयान ने भी सबको बहुत ही हैरत में मुब्तला कर दिया है। अपने बयान में जावेद आफरीदी का ये कहना था कि वो इस फैसले से बिल्कुल भी आगाह नहीं थे, उन्हें इल्म नहीं था कि शाहिद आफरीदी पेशावर ज़ल्मी छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। अब नाज़रीन, अंदर की कहानी क्या है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। और अब खबर एंटरटेनमेंट पॉइंट से। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस एक बार फिर फिल्म बैनों का दिल जीतने के लिए तैयार है। इसी सिलसिले में फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की 8वीं कड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस 8 का बीजिंग में शानदार रेड कार्पेट प्रीमियर मुनक्किद किया गया था। इस तकरीब में चार्लिस थ्रोन और विन डीजल समेत दीगर सितारों की आमद ने प्रीमियर को 4 चांद लगा दिए थे, जो मद्दाहों को ऑटोग्राफ देते और उनके साथ तस्वीर बनाते हुए दिखाई दिए। हिदायतकार एफ कैरी के इस क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्टार कास्ट में विन डीजल, चार्लिस थ्रोन, मिशेल रोड्रिगोन, डेविन जॉनसन, जेसन स्टीथन, लियो डेक्रस और लूकस ब्लैक शामिल हैं। गुज़िश्ता हिस्सों की तरह इस फिल्म में भी विन डीजल अपने साबका किरदार गोडोमैन टोरिटो के रूप में जलवागर होंगे, जबकि फिल्म की कास्ट में दीगर फनकार भी अहम किरदारों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते नजर आएंगे और कुछ नए किरदारों को भी फिल्म का हिस्सा बनाया गया है। इंतहाई तेज रफ्तार कारों और बदले की आग में जलते खतरों के खिलाड़ियों को बेमिसाल एक्शन का तड़का लिए इस फिल्म को नेकेच मॉरिटन्स और विन डीजल ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है, जो यूनिवर्सल पिक्चर्स के तहत 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में तहलका बर्पा करने आ रही है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।